हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी और बीपीएससी से बात करें एएमपीओ की यानी न्यू वैकेंसी की, तो एक बेहतरीन जॉब आप सबके बीच आ रही है। ये असिस्टेंट म्युनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर है, यानी कि सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी। जॉब प्रोफाइल यानी इसका वर्क नेचर क्या है, और वर्क नेचर इसका देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एएसओ से थोड़ा बेटर नज़र आएगा। हालांकि एएसओ की लेवल की बात करें तो उनका लेवल ज़्यादा है, इनसे लेवल 7 का है एएसओ, जो कि सीजीएल फोर्स आपका होना है, और आज उसके लिए देखिए आंदोलन भी है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसकी वर्क नेचर क्या कुछ है, और लेवल 6 का ये जॉब है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे, तो नोटिफिकेशन का इसका अपडेट क्या है, चयन की प्रक्रिया, और एक चीज़ आपका जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है सीटों की संख्या को लेकर के। हालांकि मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया है, बट कई बार क्या होता है कि जब तक प्रूफ आप लोग नहीं देखते हैं तो आप लोग को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि कई लोग अभी भी 300 सीट बता रहे हैं, ठीक है, 261 प्लस, तो इतना सीट नहीं है। और ये मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि कितना सीट होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा। बट सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या कुछ है, फिर सारी जानकारी को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग वेतन प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी है, तो एएमपीओ, और एएमपीओ की सैलरी कितनी होगी, मूल कोटि की, यानी इसी पे आपकी भर्ती होगी, तो लेवल 6 की होगी, यानी 4200 ग्रेड पे का होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा आपका वो होगा नगरपालिका योजना पदाधिकारी, तो एमपीओ पर होगा, एमपीओ पोस्ट पर होगा, और प्रथम पदोन्नति है, इसी में आप गजेटेड बन जाएंगे। लेकिन लेवल यहाँ पे क्या आएगा, 7, यानी डायरेक्टली एएसओ में आप लेवल 7 बनते हैं और यहाँ पे प्रमोशन करके आप लेवल 7 बनेंगे। लेकिन वर्क नेचर इसका देखेंगे तो थोड़ा उससे बेटर नज़र आएगा आपको, क्योंकि एएसओ में क्या है कि वो आपका जॉब नेचर एक डेस्क वाला है, हमेशा आपको ऑफिस में ही वर्क करना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वर्सटाइल आपको ये जॉब नेचर आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। और उसके लिए बात करें टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से कामयाबी एक्सप्रेस सेल, जो कि 13 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में रहेगा, और ये एक्टिव हो चुका है। तो जो भी लेना चाहते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं, जिसका प्राइस है 1199। बट इतना आपको पे नहीं करना है, आपको कूपन कोड यूज करना है SBYA, और ये प्राइस आपको ड्रॉप करके चली जाएगी 439 रुपये में। तो यहाँ पे SBY कूपन कोड यूज करते हैं तो इंस्टेंटली आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा, और 439 रुपये यहाँ पे पेमेंट करने आपको, और पेमेंट करके आप पूरे 1 साल के लिए किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए। यहाँ से तो आपने देख लिया वेतन लेवल कि डायरेक्टली आप लेवल 6 के बनेंगे, उसके बाद आपका लेवल 7 होगा प्रमोशन के बाद। और वर्क नेचर इसका देख लीजिए, फिर आगे की जानकारी को हम लोग समझते हैं। अब अभी हम लोग देखेंगे इसकी योग्यता वगैरह, बट उससे पहले आप देखिए सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी, असिस्टेंट म्युनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर। और इनका मुख्य रूप से काम क्या होता है, देखिए शहर के विकास को ज़मीन पर लागू करने वाले ये अधिकारी होते हैं, यानी मेन रूप से जो शहर का विकास है वही देखना होता है इनको। तो इनका अगर वर्क नेचर हम लोग बात करें तो 50% अगर वर्क देखें तो इनका ऑफिशियल वर्क है, और 50% देखें तो इनका फील्ड वर्क है, यानी कि 50-50 आपको वर्क नेचर यहाँ पर मिलेगा। फील्ड में भी आपको विजिट करने का मौका मिलेगा और ऑफिस में भी जॉब करने का मौका है यहाँ पे। तो इसके मेन जो काम है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला चीज़ इनका काम क्या है कि फील्ड सर्वे एवं डेटा संग्रह। तो ये जो शहर होता है, शहर के डेवलपमेंट में मुख्य रूप से जो फील्ड है वहाँ पे विजिट करेंगे ये लोग, डेटा का संग्रहण करेंगे, जैसे वहाँ की जनसंख्या कितनी है, भूमि का उपयोग कैसे करना है, अभी किस उपयोग में है भूमि, सड़क उसकी चौड़ीकरण या सड़क की निकासी कैसी है, जल निकासी, अतिक्रमण अगर है तो उसकी जानकारी एकत्र करेंगे ये लोग, और एकत्र करके डाटा संग्रहण करेंगे उसका। नेक्स्ट वर्क देखिएगा इनका, तो निर्माण कार्य का निरीक्षण, जैसे शहर में कोई मानचित्र के अनुसार निर्माण हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करना, उसका रिपोर्ट तैयार करना। देखिए कार्रवाई ये नहीं करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट अपने सीनियर अधिकारी को देते हैं। इसके बाद देखिएगा तो मास्टर प्लान में सहयोग करना। मास्टर प्लान जैसे डेवलपमेंट प्लान हो गया शहर का, जोनिंग प्लान हो गया, शहर को कितने जोन में बनाना है, बनाने में वरिष्ठ अधिकारी की सहायता करना इनका काम होता है। इसके बाद देखिएगा तो रिपोर्ट एवं दस्तावेज कार्य होता है इनका, जैसे कि रिपोर्ट तैयार करेंगे, फाइल प्रोसेसिंग करेंगे, डेटा विश्लेषण करेंगे और रिकॉर्ड का रख रखाव
मेन रूप से इनका काम होगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, तो जैसे अमृत योजना हो गया, स्मार्ट सिटी योजना हो गया, आवास योजना हो गया, आदि सरकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इनका मुख्य रूप से सहयोग करना रहेगा। तो यानी कि 50-50 इसमें वर्क नेचर आपका, फील्ड में भी विजिट करने का मौका मिल सकता है आपको, और आपको ऑफिस में भी वर्क करने का रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण पद क्यों है? क्योंकि शहर के योजनाबद्ध विकास में आपका अहम भूमिका रहेगा, लोगों की सुविधाओं को बेहतर बनाना आपका काम रहेगा, और भविष्य के स्मार्ट और सुरक्षित नगर निर्माण का भी आप सबकी जिम्मेदारी होगी। करियर में आपका ग्रोथ है, स्थिरता है, यानी कि टाउन में ही रह करके आपको जॉब करना है, और प्रमोशन आपका होगा, तो आप ही फिर आगे चल के सीनियर अधिकारी अपने बन जाएंगे। तो ये सारा चीज़ आपको ट्रेनिंग में समझाया जाएगा। डेटा हैंडलिंग, मैप, जीआईएस, संचार कौशल, समस्या समाधान क्षमता, शहरी योजना ज्ञान, ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे किया जाएगा। तो ये आपका वर्क नेचर अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे आप सबका सवाल होगा सर एएसओ वर्सेज एएमपीओ, इसमें आप किसको सही बताते हैं? देखिए जॉब दोनों सही है, अब आपको तय करना है कि कौन सा अच्छा है आपके लिए। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं वर्क नेचर। तो देखिए एएसओ का वर्क नेचर क्या है? मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है, और ये वर्सेटाइल है। ठीक है, मोनोटोनिक का मतलब है कि आपको सेम नेचर का जॉब है, मतलब कि लगता है डे टू डे आपको डेली एक ही काम में, ऑफिस वर्क में नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम करना है आपको। एएसओ में डेस्क जॉब है आपका। तो अगर आप एक नेचर का काम करने में उब जाते हैं तो एएसओ से बेटर आपके लिए एएमपीओ हो सकता है, क्योंकि ये वर्सेटाइल है, आपको फील्ड विजिट भी करना है, ऑफिस वर्क भी करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्सेटाइलिटी मिलेगी आपको एएमपीओ में। लेकिन चूंकि बेरोजगारी में दोनों जॉब अच्छा आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो जॉब पहले मिले आपको वो ले लीजिएगा, बाद में आप देखिएगा, उसमें डिसाइड कीजिएगा कौन आपको अच्छा है, कौन आपका ख़राब है। बट मोनोटोनिक ये नेचर में होता है एएसओ, ये सभी को पता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, सीटों की संख्या और युक्ता। तो युक्ता की बात करें इसकी हम लोग, अब एक बार यहाँ पे हम लोग सीटों की संख्या को देख लेते हैं, फिर से क्लियर कर देते हैं, और फिर आपको क्वालिफिकेशन वगैरह इसकी बता देते हैं, और नोटिफिकेशन कब आएगा वो सारा चीज़। अब देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और यूट्यूब के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पे सभी जानकारी आपको पहले दी जाती है। अब से यहाँ पे डेट देखिए 29 मई दिखा रहा है ना आपको डेट, यहाँ पे डेट देखिएगा, तो 29 मई का डेट दिखा रहा है। उसी दिन हमने सीटों की संख्या क्लियर कर दिया था। उसके बाद मैंने पोस्ट के माध्यम से भी बताया था, मैं दिखाया था आपको। देखिए अब हुआ क्या था कि जब जैसे मैंने वीडियो बनाया ना, तो जो पहले से कुछ लोग 300 बताए थे सीट, वो लोग भी मेरे आंकड़े को ही दिखाने लगे और बोलने लगे कि मैंने बताया था। तो मैंने क्लियर किया कमेंट यहाँ पे आपको अपडेट कर टेलीग्राम पे कि देखिए कितनी सीटें होंगी, जैसे 41 सीट मैंने बताया था, और ये सारी चीज़ें सेम टू सेम वो लोग लिखने लगे। अब यहाँ पे मैं इसका प्रूफ भी दूंगा, और यकीन मानिए इस प्रूफ के बाद सभी लोग प्रूफ भी दिखाएंगे आपको। उस दिन वो लोग प्रूफ नहीं दिखाए थे। तो चलिए मैं अब इसका प्रूफ दिखाता हूँ कि 41 सीटें भी है, और इसमें 4 सीटें और जुड़ सकती है, मैक्सिमम 45 सीट। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, दिखाता हूँ मैं। अब देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इनकी पोस्टिंग जो होगी ना, केवल वो नगर निगम में होगी। ठीक है, केवल नगर निगम में इनकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पे देखिएगा सहायक नगर पालिका योजना पदाधिकारी, पहले क्या थे? तो 17 आपके नगर निगम थे, तो 17 प्रत्येक नगर निगम के लिए 2 पोस्ट। देखिएगा यहाँ पे प्रत्येक नगर निगम के लिए 2 पोस्ट, तो 34 पोस्ट था यहाँ पे। ठीक है, 34 पोस्ट यहाँ से हो गया आपका प्रत्येक नगर निगम के लिए। इसके अलावा आपको मैं दिखा दूं, और देखिए ये प्रोफेशनल पोस्ट है, नगर पालिका योजना पदाधिकारी, तो प्रत्येक के लिए 1 पोस्ट है, तो 17 पोस्ट इसमें प्रमोशन जाएंगे। और ये 34 पोस्ट जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आएगी। इसके अलावा सीट जो दिखा दे आपको, तो यहाँ पर देखिएगा नगर पालिका योजना अगेन प्रमोशन वाला है, 1 पद है मुख्यालय पटना के लिए, और सहायक नगर पालिका योजना पदाधिकारी यहाँ पर देखिएगा टोटल 7 सीट है, 1 मुख्यालय के लिए, और प्रत्येक अंचल यहाँ पे लिखा है, तो अंचल नहीं होगा, अनुमंडल होगा। ठीक है, पटना में 6 अनुमंडल के लिए, तो टोटल सीट यहाँ पे 7 हो गए, और प्लस 34 कितने हो गए? 41 पोस्ट। और जैसे मैंने बताया आपको कि जो सीतामढ़ी है, ठीक है, प्लस सहरसा, जो दोनों नए नगर निगम बने हैं, इनके लिए 2-2 सीट, यानी 4 सीट यहाँ से क्रिएट होगा, तो टोटल 45 सीट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब 45 सीट पे मैक्सिमम आपको वैकेंसी आएगी, इससे ज़्यादा सीट इसमें नहीं होंगे। तो सारा चीज़ मैंने प्रूफ भी दिखा दिया आपको कितने सीटें पर आएंगी। मैक्सिमम 45 होगा, अभी 41 है, तो इसलिए अभी इनमें पुनर्गठन किया जाएगा, और पुनर्गठन के बाद ही ये वैकेंसी आएगी, 4 सीट इसमें ऐड की जाएंगी। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं।
तो देखिएगा, सहायक नगर पालिका योजना पदाधिकारी और राजपत्रित, और ये राजपत्रित है, ये लेवल 6, ये लेवल 7 का है। यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए हम लोग देखिएगा, मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप भर सकते हैं। मिनिमम आपका एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 जनरल, 40 जनरल फीमेल, 40 BC मेल फीमेल और 42 SC/ST मेल फीमेल के लिए होगा। तो 21 से 42 मैक्सिमम एज लिमिट है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, और 37 है। और इसमें ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, तो सभी लोग फॉर्म भरेंगे। अब देखिए, अब सवाल है कि क्या नोटिफिकेशन कब आएगा। तो बहुत जगह आपने सुना होगा कि इस बार जो BPSC का कैलेंडर अपडेट होगा तो उसमें मेंशन किया जा सकता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी संभावना कम है। क्यों है? क्योंकि देखिए, अभी क्या है कि इसमें इसका पुनर्गठन किया जाना है। 2 जो नए नगर निगम बने हैं उनके लिए तो सीट का आवंटन करना है ना, 4 सीट, तो ये अब तक नहीं हुआ है। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट इसको कितना जल्दी करती है। अगर BPSC कैलेंडर के बिफोर इसको कर देती है तो फिर ये सीटें ऐड होकर के BPSC को जाएंगी 45, तो उसको कैलेंडर में मेंशन करेगी। अदरवाइज में भी आपको हो सकता है कि इस बार कैलेंडर में वो देखने को ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैलेंडर में मेंशन नहीं है तो वैकेंसी नहीं आएगी। बीच में अगर इसको पुनर्गठन कर लिया जाता है और वैकेंसी BPSC को आ जाती है तो वो कैलेंडर बाद में भी अपडेट करेंगे, लेकिन वैकेंसी पहले आपको आ जाएगी। तो अब ये टोटली डिपेंड है गवर्नमेंट पे कि इसको कितना जल्दी अप्रूवल करती है 2 नए नगर निगम की सीटों का, और फिर उसके बाद BPSC को जाएगी ये, तो 45+ सीटों पर ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो यही कुल मिलाकर का अपडेट है AMPU का, और मैंने सोचा कि जो चीज़ें चल रही है उसको क्लियर करना ज़रूरी है। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।